को साथ के साथ शेयर कीजिएगा। इस समय की बड़ी अपडेट आप तक साझी करते हुए अब्दुल समद जो हैं वो 4.20 करोड़ में आईपीएल ऑक्शन में सामने आए हैं। और ये सामने जो शख्स खड़े हैं ये कोई आम शख्स नहीं है, इन्हें पहचानने की कोशिश करें। ये राजन जी कोच हैं, यानी कि अब्दुल समद को जो सिखाने वाले हैं वो कोई और नहीं यही है जिन्होंने आज उन्हें ऐसे मुकाम तक पहुंचा दिया कि बच्चा बच्चा कालाकोट के इस शख्स को, जो कि अब्दुल समद जो है वो आईपीएल की ऑक्शन में जो है 4.20 करोड़ में वो उस टीम में गए हैं। आपको बता दें तो सबसे बड़ी बात, लखनऊ सुपर जायंट्स में इनका सिलेक्शन जो हो चुका है। सर पहले तो जेके चैनल पे आपका बहुत बहुत तो स्वागत है, क्योंकि आपकी कोचिंग की बदौलत अब्दुल समद जो हैं आज ऐसे मुकाम पे हैं कि बच्चा बच्चा जो है उनके कदमों में चलना चाहता है। क्या कहेंगे? शुक्रिया महेंद्र जी। जैसे आपने देखा कल बिडिंग में तो काफ़ी खुशी हुई हमें। मुझे तो लग रहा था कि जैसे राइट टू मैच सनराइजर्स हैदराबाद में लास्ट ईयर था वो, तो अगर राइट टू मैच वाले वो मानते तो हैदराबाद ने रिफ्यूज़ कर दिया। अगर राइट टू मैच होता तो हो सकता है उसकी बिडिंग और भी ज़्यादा जाती, लेकिन 4 करोड़ 20 लाख उसका काफ़ी है। लास्ट ईयर वो रिटेन किया था, लास्ट 3 सालों से वो 4 करोड़ में एसआरएच के पास रिटेन था, लेकिन इस दफ़ा उसका जंप हुआ है। तो अगर राजन जी के बारे में आपको बता दें, सिर्फ अब्दुल समद ही नहीं इन्होंने ट्रेन किए हैं, इसके साथ साथ आपको बता दूं 2 बड़े नाम जो हैं उन्हें भी इन्होंने ट्रेन किया। सर मैं चाहूंगा वो नाम जो है अपने मुंह से ही आप लोगों तक जरूर साझा करें, क्योंकि आप भी किसी तारुफ के मोहताज जो है वो नहीं रहे हैं। देखिए, इस बताना गया कि इस जो आज उसकी बिडिंग होगी उसमें दोनों का नाम आएगा। एक है उमरान मलिक, उसको तो बताने की जरूरत नहीं है, फास्टेस्ट है इस वक्त इंडिया में, और दूसरे हैं विभ्रांत शर्मा, जो कि 2022 में एसआरएच ने उनको एक ही मैच खिलाया था मुंबई के खिलाफ, और उस लड़के का बेस्ट रिकॉर्ड है, उसने 70 रन बनाए थे। वो आईपीएल का पहला प्लेयर है जिसने डेब्यू में 70 रन बनाए हुए हैं। तो ये दोनों लड़के इस दफा बिडिंग में होंगे आज। तो राजन जी कोच हैं, लोगों को सिखाते हैं, युवाओं के हौसलों को बुलंद करते हैं, उन्हें ऐसे मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां एक युवा जो कि क्रिकेट की लाइन में जाना चाहता है, और समय तहे दिल से धन्यवाद जो होगा वो आईपीएल का करना होगा। अगर आईपीएल ना होते तो शायद इन नौजवानों को मौका ना मिलता। सर कैसे देखते हैं, पहले सिर्फ इंडियन टीम की बात की जाती थी, सपना होता था सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, कई ऐसे हुनर थे जो आज तक कभी सामने ही नहीं आए, मगर आईपीएल ने किसी हद तक ये साबित कर दिया गया कि कहीं भी कोई भी प्लेयर होगा अगर उसमें हुनर है, उसको वहां पे मौका मिल गया तो उसका इंडियन क्रिकेट टीम में रास्ता जो है वो साफ हो जाता है। मिंदर जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे अब ऑस्ट्रेलिया के साथ कल का मैच चल रहा था, आपने एक लड़का देखा होगा नीतीश रेड्डी, और दूसरा देखा होगा हर्षित राणा। ये आईपीएल से लड़के निकले हैं। पहले क्या होता था कि काफ़ी लंबा प्रोसेस था, रणजी ट्रॉफी खेलते थे तो बाकी चीज़ों के प्रोसेस से जाना पड़ता था, लेकिन इन दोनों लड़कों को आपने देखा होगा, वो कल बैटिंग कर रहा था कि आईपीएल ने ये काम कर दिया है कि जो गैप होता था उसके जो इंटरनेशनल प्लेयर के साथ, आईपीएल ने क्या किया कि ड्रेसिंग रूम शेयर कराए हैं। और जो एक मन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं होता था, लेकिन जो ड्रेसिंग रूम शेयर करके प्लेयर आजकल इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं। जैसे सभी ने देखा है, नीतीश रेड्डी की बैटिंग देख के तो सभी परेशान हो गए थे, ये लड़का कहाँ से आए। और हर्षित राणा ने पहले इनिंग में 3 आउट किए हैं, अभी तो मैंने मैच नहीं देखा, सुना ऑस्ट्रेलिया के 7 आउट हो गया, उसमें भी शायद उसने 1-2 आउट और किया हो। सर अब्दुल समद से ही शुरू करेंगे, कितने साल जो है वो आपके पास प्रैक्टिस करता रहा, कालाकोट से था, वो किस तरह से आप तक पहुंचा? हम चाहेंगे कुछ ऐसे पल जरूर आप शेयर करें हमारी जनता के लिए। मुझे तो पहले पता नहीं था कि वो कालाकोट में रहते हैं, लेकिन वो यहाँ उस सात मल्ला में रहते थे पहले। ठीक है, जब मेरे पास आया वो 10-11 साल का था। जितने भी आए हैं, विभ्रांत भी 10-11 था, इन दोनों की काफ़ी फ्रेंडशिप है। उमरान मेरे पास थोड़ा सा लेट आया, कोई 16-17 में आया, तो ये 10-11 साल का था। ये 10-11 साल से ये मेरे पास है, तो इसने उसमें सारा एज ग्रुप खेला हुआ है, 14, 16, 19। आज तो रणजी ट्रॉफी में इसने जे.एंड.के स्टेट का पहला प्लेयर बन गया, जिसने उड़ीसा के साथ दोनों इनिंग में 100 बनाया। जे.एंड.के का पहला प्लेयर बना हिस्ट्री में। अभी तक लड़कों ने 100 बनाया है, लेकिन दोनों इनिंग में किसी ने 100 नहीं बनाया इस साल जो करंट सीजन चल रहा है इस वक्त। तो अब्दुल समद का कोई कॉल अभी तक आया हो या कोई बात अभी तक हुई हो? हाँ, आने से पहले कुछ बात हुई हो? बिल्कुल है, वो तो श्योर था कि इस दफा मैंने रिलीज हुआ हूँ, मैंने हायर बिड पे जाना है। ये है तो फिर कल उसके साथ वही, क्योंकि ये थोड़े से ना जो बीसीसीआई कंट्रैक्टेड प्लेयर है ना, ये ना इंटरव्यू दे सकते हैं ना कुछ ओपनली बात कर सकते हैं, लेकिन मैसेज हुआ है तो थैंक्स कहा है उसने मुझे। आज विभ्रांत का भी ऑक्शन जो है वो होना है, उमरान मलिक का भी, तो किस तरह की उम्मीदें जो हैं वो आपकी रहेंगी? बिल्कुल है, विभ्रांत 2022 में 2 करोड़ 60 लाख का बिका था, क्योंकि एक होता है कि एक दफ़ा बिडिंग प्रोसेस शुरू हो जाए ना तो फिर वो नहीं रुकता है। तो मैं चाहता हूँ कि बिड स्टार्ट होनी चाहिए, विभ्रांत के लिए बोल रहा हूँ। उमरान के लिए तो
स्काई इज द लिमिट कि वो एक बार शुरू होगा तो कहाँ जाएगा। तो देखने वाली ये बात है। कल एक प्लेयर तो इनका जो है उसकी ऑक्शन जो है वो हो चुकी है। अब दो प्लेयर्स जो कि जम्मू कश्मीर से ही हैं उन पे टकटकी जो है वो रहेगी और कितनी बिड जाती है ये भी देखने वाली बात होगी। सर, रोमांच किस तरह का रहा? हम आम जनता की बात करें, मैं खुद की बात करूं, जब ये कल बिडिंग हो रही थी तो हम टकटकी लगा के बिल्कुल स्क्रीन के सामने बैठ चुके थे और जिस तरह से ऑक्शन हो रही है, समय भी नहीं मिल रहा है, एकदम से ऑक्शन हो रहा है, तो आपकी एक्साइटमेंट जो थी वो किस तरह की थी उस समय? मिंदर जी, वैसे मैं 9:30-10 बजे के करीब सो जाता हूँ, लेकिन कल देख रहा हूँ कोई 11 बजे के करीब या 11:15 के करीब इसका जब लिस्ट में नाम आया, इसने नंबर बताया था 58, शायद 58 या 50 में ही था, तो उसी का वेट कर रहे थे। जब आया उसका अब्दुल समद का तो फिर देख के चैन की नींद लेटे हैं हम जाके। तो जरूर ऐसी वीडियोस को शेयर करें और ऐसे कोचेस को जो है वो शेयर करें, क्योंकि ऐसे कोच जहां तक पहुंच पाएंगे ये वो उम्मीद है, वो बुनियाद है जो कि क्रिकेट में अपना नाम बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये सुनहरा पल है कि ऐसे कोच के पास जो है वो आप जरूर पहुंचे और अपनी जिंदगी को, अपने मुकाम को, अपने सपनों को पूरा आप कर सकते हैं। सर, कई युवा जो हैं वो आपको देख रहे हैं, कोई क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, कोई नई पीढ़ी है जो क्रिकेट में जाना चाहती है, वो अगर आपके साथ जुड़ना चाहे तो किस तरह से आप तक संपर्क कर सकते हैं? देखिए महेंद्र जी, पहले मैं था JNK स्पोर्ट्स काउंसिल का एम्प्लॉई था, ठीक था। वहाँ तो स्टेडियम जैसे है, मैं स्टेडियम में मेरी काफ़ी जॉब रही है, वहाँ पे मैंने वहाँ किया है। रणजी ट्रॉफी के काफ़ी कोई 50-60 प्लेयर जो है प्रोड्यूस किए हैं। अगर उस वक्त IPL होती तो होपफुली आइन देव, मानी गुप्ता, रामदयाल, मनदीप सिंह, कितने प्लेयरों को मैं नाम लूँ जो मज़े से IPL खेल सकते थे। लेकिन 2022 में मैं रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद मैं परेड में करवाता हूँ, मॉर्निंग सेक्शन हमारा यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ है कि मैं, क्योंकि यहाँ सेफ्टी नहीं है, जैसे आपने देखा होगा कि जो थोड़े से ट्रेंड बच्चे हैं ना मेरे ही, मैं उनको थोड़ी सी करवाता हूँ, सुबह करवाता हूँ, और दोपहर को शाम को मैं JIOC एकेडमी है वो समझ नहीं खोली हुई है, ठीक है। और जैसे ही उस बच्चे की बड़े थैंक्स हैं कि जैसे मेरी रिटायरमेंट की बात हो रही थी उसने उसी वक्त ही कह दिया, सर आपने कहीं नहीं जाना है, मैंने आपके लिए सेंटर बना दिया है। तो जब मैं सितंबर में रिटायर हूँ और जनवरी में उसने मेरे लिए तैयार कर दिया था, तो मैं जनवरी से वहीं पर जा रहा हूँ। जो भी आना चाहिए वहाँ पर, ऑफकोर्स क्योंकि अकेडमी है, पेड है, परेड में फ्री है, लेकिन फ्री है कि थोड़ा सा टैलेंटेड बच्चा होना चाहिए, ये नहीं है कि बिल्कुल बिगनर, क्योंकि यहाँ सेफ्टी नहीं है। बच्चों की सेफ्टी रखनी पड़ती है। कोई कल 10 साल का बच्चा लेके आ जाएगा, पेरेंट्स तो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उसको बचाना कैसे है? तो उसके लिए मैं कहता हूँ स्टेडियम में हमारा MS स्टेडियम है, ग्रीनफील्ड एकेडमी है, ग्रीनफील्ड लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिवली, जिसने जाना है वहाँ पे भेजे। 300-350 रुपये की वो कार्ड बनता है, थ्रू आउट द ईयर बनता है, आप जाइए वहाँ से सीखिए। उसके बाद थोड़ा सा जब आप एडल्ट हो जाते हैं मेरे पास आ जाइए, कोई बात नहीं, डिस्कशन के लिए एनी टाइम फ्री है आपको, किसी वक्त भी 9:30 से 12 बजे तक मैं परेड में ही होता हूँ, कोई भी। तो ऐसी वीडियोस को शेयर करें और अब्दुल समद जी का भी यहाँ तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि पे बैक उन्होंने किया है। जरूरी नहीं है कि आप अपने गुरु को किस तरह से खुश कर सकते हैं, उन्होंने इनके ऊपर भरोसा किया, क्योंकि अगर वो अब्दुल समद के लिए खड़े हो सकते हैं तो सोचिए जम्मू कश्मीर का कितना भविष्य जो है वो इस राह पे चलना चाहता है। और उसके बाद उन्होंने इन पे विश्वास जताया, क्योंकि सीखा इन्हीं से है, तो इनके हुनर को वो पहचान गए हैं और इनके लिए एकेडमी तक तैयार करवा दी, ताकि आने वाले समय में कई युवा जो है वो जम्मू कश्मीर से तैयार होके इंडियन क्रिकेट टीम को जो है वो रिप्रेजेंट करें। तो शुभकामनाएं अब्दुल समद जी के परिवार के लिए। और आज हमारे दो प्लेयर्स जो है उनकी भी ऑक्शन है, दुआ करें कि वो भी एक बड़ी बिड पे उनका ऑक्शन जो है वो हो। उमरान मलिक, विवरांत शर्मा जी, आपके लिए दुआएं हैं कि आप भी बेहतर करो और जम्मू कश्मीर का नाम ऐसे ही रोशन करो। देखते रहें JK चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।